Hello everyone, this is Anjali. Welcome to the channel Anjali Studies Fair. Today we are going to solve some numerical problem. The third one is as follows. Question number 3. 4-point charges are placed at corners of a square of side 2 cm as shown in figure. Find the magnitude and direction of the electric field at the center O of the square if Q equals to 0.02 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4-point चार्जेस हैं विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। वो चारों के चारों पॉइंट चार्जेस कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे प्लेस्ड हैं और जो भी स्क्वायर की साइड दे के रखी है उसका लेंथ भी बता के रखा हुआ है कि जो साइड है वो कितना मेजर कर रही है, 2 सेंटीमीटर मेजर कर रही है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज O एंड इट्स आल्सो डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि भैया वो जो E रिजल्टेंट आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उसका एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा होगा वो आपको एक स्पेसिफिक बताना होगा कि वो कितना ई रिजल्टेंट बन रहा है एंगल। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना काफी आसान है, आराम से हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उन्होंने बोल के रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला कंसेप्ट हम ये ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से अवे जाती हैं एंड नेगेटिव की तरफ जाती हैं। यही कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है। अब आप ध्यान से देखिए, सेंटर पे ये -2q चार्ज है, ये कैसा नेगेटिवली चार्ज है, तो इसी के कारण सेंटर ओ पे क्या होगा, पॉजिटिव से अवे जाएगा लेकिन नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, इसके तरफ होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q चार्ज। अब ये -q चार्ज लगा हुआ है, -q चार्ज की वजह से भी क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी भी तरफ जाएगी और उसकी वैल्यू क्या है, E माइनस का Q, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द -q चार्ज। अब पॉजिटिव से अवे जाती तो इस वाले पॉजिटिव Q की वजह से क्या होगी, अवे जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द +q चार्ज। और इस पॉजिटिव Q की वजह से क्या होगी, ये भी अवे जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड या E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द +2q चार्ज। आगे आते समझ में। अब आगे देखो, when two vectors are acting at an angle of 180 degree, तो दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक 180 डिग्री एंगल में एक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री इसके लिए। और अगर आप इसकी बात करें तो इनके लिए भी तो 180 डिग्री आ रहा है इन दोनों के लिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस -2q की वजह से होगा और जिस +q की वजह से वो इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो जब वो कैंसिल करेंगे तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, किसके लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, -2q -q। अगर मैं नंबरिंग कर देती हूँ, मैं ABCD लिख दूँ या 1 2 3 4 लिख दूँ, तो मैं ABCD यूज करती हूँ, A B C एंड D। तो अगर आप देखिए A के कारण, क्योंकि ये इसकी तो तरफ जा रहा था तो ये A वेक्टर हो जाएगा और ये वाला वेक्टर इसकी तरफ जा रहा था, ये B वेक्टर हो जाएगा, इससे अवे मीन C वेक्टर हो गया, ये D वेक्टर हो गया। तो अगर आप आसानी से देखें कि ये जो A वेक्टर है वो B वेक्टर को क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा, तो वहां पे आपका नेट किधर को आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड A डायरेक्शन को आएगा, मतलब ऊपर को जो जा रहा है वो उधर उसी साइड पे होगा। तो मैं लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड -2q माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इक्वल्स टू, वो कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -2 को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं kq/r²। तो k आया, q की वैल्यू कितनी है, 2q/r²। जितनी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगी उतनी यहाँ भी लेकर होगी क्योंकि सेंटर है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, r², दोनों में सेम ही लिखेंगे, तो kq/r²। अब मैं अगर इसे एलसीएम, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, न्यूमरेटर आसानी से माइनस हो जाएगा, मेरा आगे kq/r²। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो kq/r² आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों की वजह से यहाँ पे कुछ एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इज kq/r², और इन दोनों की वजह से नेट इधर आ जाएगा, दैट इज kq/r²। तो टू इक्वल वेक्टर्स जो होंगे वो भी इधर E आया, वो भी इधर E आया, और ये दोनों एक्ट कर रहे होंगे कहाँ पे, सेंटर पे। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो मुझे पता भी होना चाहिए एंगल कितना होता है।
इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ये सेंटर पता है जो डायगोनल्स बनेंगे और इसी वजह से ये क्या होगा 90 डिग्री में आएगा। If two vectors are arced in at angle of 90 degree, then the resultant will be e root 2, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं उन्हीं का रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Now we are going to calculate E net। अब E net कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों के बीच में क्या आएगा? बीच में E net शो होगा। क्यों मिड में शो होगा? क्योंकि दो इक्वल वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बीच में शो हो रहा होगा। लेकिन हमें निकालना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। So we are going to calculate E net। E net हम कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर का फॉर्मूला होता था, अगर आप F net निकालते दो वेक्टर का नेट निकालते थे तो लिखते थे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सेम ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट e स्क्वायर, क्योंकि पहला वाला भी e वेक्टर ही है मेरा, दूसरा वाला भी e वेक्टर ही है, तो e स्क्वायर या e1 की जगह e स्क्वायर लिखा, e2 की जगह b स्क्वायर 2e1 इंटू e1 मतलब a इंटू b e2 और cos थीटा। अगर हम cos थीटा की बात करें तो किसकी एंगल कितना आ रहा है? cos 90 डिग्री, इट मींस cos 90 डिग्री। As we know that cos 90 equals to 0, any number which is multiplied by 0 it become itself as a 0। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 0 बन जाएगा, और अगर वो 0 है तो मैं आसानी से लिख सकती हूँ e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर दैट इज 2e स्क्वायर, और मैं अगर अंडर रूट हटा दूं तो क्या आ जाएगा? e रूट 2। इसका मतलब मेरी e नेट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी? e रूट 2। अब मैं सिंपली क्या करूं? e की वैल्यू पुट करूं। e की वैल्यू क्या थी? k क्यू स्क्वायर, क्यू का मतलब कि कितना चार्ज बच रहा था, तो क्यू की वैल्यू मैं क्वेश्चन में दे के रखी थी, वो कितनी थी? 0.02 माइक्रोकूलम। माइक्रो मींस 10 की पावर 6, कूलम आ गया तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब ये डिस्टेंस जो देके रखी होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी। हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर को अगर आप किसी भी स्क्वायर के अगर आप साइड लेते हैं a, तो इसका जो डायगोनल होता है वो कितना आएगा? दैट इज a रूट 2 आता है। a रूट 2 क्यों आता है? क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप देख लीजिए, इसकी बेस a है, हाइट a है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? पाइथागोरस लगाएंगे a रूट 2 आ जाएगा। जैसे आपका हाइट a रूट 2 आ जाए, उसका आधा हुआ ना ये, सो वी कैन आल्सो राइट a रूट 2 अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। और हमें देखिए ऑलरेडी रखा हुआ था कि जो a है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻² इंटू रूट 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो आया डिस्टेंस आया वो कितना आएगा? रूट 2 इंटू 10⁻²। So now we can write the value of r, that is root 2 into 10⁻² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और साथ में ये रूट 2 था उसको भी प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? इंटू रूट 2। अब मैं क्या करती हूँ? k की वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अगर मैं डेसिमल को हटा दूं 2 प्लेसेस तक तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻⁻⁸, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 10⁻² का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 से 2 को काट देंगे फटाफट, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, इंटू रूट 2। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.414। 10⁻9 माइनस 10⁸ वैसे सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 9 माइनस 8 दैट इज 10⁻1, और नीचे 10⁻⁻4 देके रखा, ऊपर भेज देंगे तो 10 क्या आ जाएगा? 4 ऐड में चला जाएगा। ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 10⁵ आ जाएगी। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.414 से। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आएगा 12.726, तो आ जाएगा यहाँ पे 12.726। ठीक है, तो मैं एक डेसिमल प्लेस तक इसको और इंक्लूड कर दूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1.27 इंटू 10⁻6। अब मैं निकाले यहाँ पे क्या रखी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी विल बी न्यूटन पर कूलम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन आल्सो। अब मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन भी निकालना है कि ई की जो डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन भी कितनी आ रही है।
हमने पढ़ा था कि अगर मुझे किसी के भी tan अल्फा या tan बीटा निकालना होता था, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में, तो मैं बीटा ही निकाल देती हूँ, आप चाहे तो अल्फा निकालो या बीटा। मैंने मान लिया कि उस एंगल का वेक्टर, जिस वेक्टर से मैं कोलैबोरेशन मान रही हूँ, दैट विल बी बी। आप चाहे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी करके कर सकते हैं, किसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, हाँ, फिर आप बीटा निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे को ये आसान लगता है, इसलिए मैं इसमें से निकाल ले रही हूँ, ठीक है। तो tan बीटा इक्वल्स टू, मैं लिखा ए, जिस वेक्टर पे ये बना होता है दैट विल बी ई, तो मैं लिख सकती हूँ ई साइन थीटा अपॉन ई प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू जो आ जाएगी इसके टर्म्स में आ जाएगी। ई की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 1.27 इंटू 10 की पावर 6 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, पूरा एंगल, दैट विल बी साइन 90 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 1.27 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 1.27 इंटू 10 की पावर 6 cos 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0 होगा, और एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इट बिकम इटसेल्फ एज अ 0, ये 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.27 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 1.27 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि sin 90 कितना होगा, 1 होगा, sin 90 1 होगा, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इट विल बिकम इटसेल्फ एज अ नंबर, तो ये 1 आ जाएगा, दोनों 1 आ गया। तो tan बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। We can also write it as tan बीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, tan से tan कट जाएगा, एंड बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये इसकी डायरेक्शन भी आ गई, वहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये उसकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है।